फिज़िकल अपीयरेंस के लिए जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं तो हमारे खुद के बिलीफ जो है वो इसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। जो मान्यताएं हमें दी जाती है कि एक सर्टेन एज के बाद जो है हाइट नहीं बढ़ती है, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी की सारी सोसाइटी के अंदर ये बिलीव्स है। आज की ये जो कहानी है, इन्होंने इतनी अच्छे से इलाबरेट किया है इस बात को, इसीलिए मैंने ये सिलेक्ट की। ये हाइट के रिलेटेड है, लेकिन आप इसको वेट के रिलेटेड कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा खुद का एक सजेशन, जब आप फिज़िकल अपीयरेंस के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप जैसे भी है जो भी है तो खूबसूरत ही ये मानिए, और आप ऑलरेडी खूबसूरत है ही। चेहरे पे पिंपल्स है, बाल अगर ठीक नहीं है, यू आर यूजिंग इट फॉर दैट, यू वांट टू डू समथिंग विथ योर ग्लोइंग स्किन, फाइन। You want to do with the height, you want to do with the weight, you want to look pretty attractive, you can do everything। पर आप जो है जैसे है इस वक्त, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। You need to accept your reality, you need to approve that so your body can start working। ठीक है, it is not that you can dislike right now what you are and then you can manifest something else। That dislike will just create a wrong vibe, that's it। ये मेरे साथ वेट के रिलेटेड हुआ था, इसीलिए मैंने ये छोटी सी बात शेयर की। जस्ट ट्राई टू अप्रूव योर सेल्फ अभी, कि अभी जो है आप बहुत ही अच्छे हैं, पर यहाँ पे हमें इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। जैसे आप किसी के साथ अगर काम करवाते हैं ऑफिस के अंदर, तो आप ऐसे थोड़ी बोलते हैं अभी आप बिल्कुल भी ठीक काम नहीं कर रहे हो, ख़त्म ये सारी चीज़ें, ये करो। या एक अच्छे से कहने का तरीका ये होता है कि हाँ, आपका काम ठीक है, बहुत अच्छा है, पर हम यहाँ से 1 to 10 यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन टॉक लाइक दिस विथ योर बॉडी। डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल पे आप सबका स्वागत है। हम 1-to-1 एलओए कोचिंग, टैरोट कार्ड रीडिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सर्विसेज देते हैं। हमारी सेवाओं के लिए सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। आज की कहानी है कि इनको किसी लड़की ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि ये सिर्फ आपकी ड्रेस की बात है या आप थोड़ी सी टॉल लग रही है। तो इन्होंने इनको जवाब दिया कि हाँ, मैं खुद टॉल हुई हूँ। तो वो जो सामने वाला इंसान है वो हंसने लगे, क्योंकि मैं थी 21 साल की, ठीक है। लेकिन मैंने सिर्फ स्माइल किया और उनको बोला कि हाँ, मैंने अपनी जो ऊंचाई है वो बढ़ाई है, इट इज़ पॉसिबल। इतना बोल के ये मेन कहानी पे आती है। ये बोलती है कि द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू, कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रीकंसीव नोशन होते हैं अबाउट एवरीथिंग, और वो बिलीव कर लेते हैं उस चीज़ को, स्पेशली रिलेटेड फिज़िकल ग्रोथ। सब मानते हैं कि फिज़िकल ग्रोथ जो है, हमारी जो हाइट है वो हमारे कंट्रोल के बाहर है, इसको मैनिफेस्ट करना। एंड सेकेंड, सबकॉन्शियसली हम ये भी मानते हैं कि एक सर्टेन एज तक ही ये सारे फीचर्स जो है वो ग्रो हो सकते हैं। ये आपके साथ हुआ है? ये पूछती है। मेरे साथ तो हुआ है। सो इन्होंने खुद क्या बिलीव किया था कि मेरा जो हाइट है वो अब बढ़ नहीं सकता। मैं तब 14-15 साल के बाद आई स्टार्टेड बिलीविंग। इनकी जो हाइट थी वो थी 5'2", और जब ये 11 साल की थी तब, और उसके बाद शी बिलीव्ड कि ये बढ़ेगी नहीं, और इनके साथ वही हुआ कि ये बढ़ी ही नहीं इनकी हाइट, क्योंकि इनका ये मानना था। उन्होंने एलओए लर्न किया उसके बाद, और उन्होंने उससे बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की। और थोड़े महीने पहले इनको ख्याल आया दैट लेट मी जस्ट ट्राई रिगार्डिंग माई हाइट। ये इन्होंने अपने दिमाग के अंदर क्लियर पिक्चर बना दिया, मुझे 5'9" हाइट चाहिए। उन्होंने ये डिसाइड किया, कभी ये सोचना नहीं कि मैं शॉर्ट हूँ। अगर कोई मुझे बोलता कि आप शॉर्ट हो तो मैं उसको इग्नोर कर देती थी। इन्होंने जो है ये डिसाइड किया, प्लीज़ ये चीज़ ध्यान से सुनना, आई डिसाइडेड नॉट टू ट्राई टू ग्रो बिकॉज आई वुड जस्ट कीप अट्रैक्टिंग ट्राइंग।
आई स्टेटेड एक्टिंग एज इफ़ आई एम ऑलरेडी टॉल, मैं टॉल हूँ, ट्राई नहीं करना है। शी एक्टेड एज इफ, ये अपनी आंखें बंद करती थी और अपने आप को बहुत ही प्राउड और कॉन्फिडेंट फील करने लगी अबाउट हर न्यू हाइट्स। ये बोलती है कि ये विजुअलाइजेशन में ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इनको फीलिंग्स में ज़्यादा मज़ा आता था, इनको अपने आप को टॉल महसूस करने में ज़्यादा मज़ा आता था रादर देन विजुअलाइजिंग। अपनी अपनी चॉइस है। द विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी कस्टमाइज्ड प्रोसेस, एवरी ह्यूमन टू ह्यूमन, एवरी सोल टू सोल। मैंने भी ऑब्ज़र्व किया, किसी के साथ कुछ काम करता है, किसी को वो समझ में नहीं आता, मैम मैं ये कर लूँ, इसीलिए मैं कोई जनरलाइज्ड ये नहीं देती। कभी ये होता है कि अगर 10 में से 9 लोगों के लिए वो चीज़ें काम कर रही है, मे बी दैट इज़ अ राइट। तो इनके साथ ये था कि इनको फ़ील करने में बहुत मज़ा आता था, ये फ़ील करने लग गई। इन्होंने अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज 2 जारी रखी, जो इनके वार्म अप सेशन का पार्ट था, just to convince her mind that I am taking any rational step। ये जो फिज़िकल अपीयरेंस में होता है, हमें ओवरनाइट मिरेकल होगा ये बिलीव ज़्यादा होता नहीं है, तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो फिर हमारे दिमाग को मानना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप एंड तक सुनेंगे तो मैं एक बात आपके साथ मैट्रिक्स मूवी की इसके रिलेटेड शेयर करना चाहूँगी, प्लीज़ बने रहिए। आई डिडंट स्पेंड मच टाइम, तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करना चालू किया ताकि इनको थोड़ी थोड़ी बिलीव हो। बहुत ही ईजी गोइंग पर्सन है ये। ओके, फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, इनका तो आइडिया भी भूल गया इनको कि मैं कुछ ऐसा कर रही थी। ऐसे हम लोगों को भी जुनून चढ़ता है ना कि अब तो मैं करके रहूँगी, एंड देन थोड़े दिनों में यू जस्ट फॉरगेट। ये अपनी लाइफ में कुछ और असाइनमेंट के अंदर बिजी हो गई, एंड देन उनको लोग बोलने लगे कि तुम थोड़ी सी टॉल लग रही हो, ऐसे सब, जैसे इनको किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया था, आप थोड़े से टॉल लग रहे हो, ऐसे सब। और इन्होंने अपनी हाइट चेक की एंड इट वाज 5'8". इनका मैनिफेस्टेशन का जो एंड रिजल्ट इनको चाहिए था वो था 5'9", जस्ट 1 इंच लेस। दिस वॉज पॉसिबल फॉर हर, इट इज़ पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो डियर। अगर आप अपनी हाइट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। अब जो इन्होंने एक्सरसाइज करी थी इनकी, मैट्रिक्स मूवी के रिलेटेड एक बात मैं यहाँ पे इसलिए अटैच करना चाहूँगी। मैट्रिक्स मूवी जिन्होंने देखी उनको पता था कि मशीन्स ने एक ह्यूमन दुनिया बनाई थी जिसके अंदर बहुत ईजी था, लेकिन फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ह्यूमन माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि ये चीज़ें मेरे लिए इतना आसान हो सकती है, because human mind is trained to believe that things are difficult, okay, things are just hard, you have to do something to get something. That is what mind's condition, that is how your mind is conditioned, and it is not wrong also। ठीक है, हमेशा 50-50 होता है मेहनत और किस्मत लाइफ के अंदर। तो मतलब ये चीज़ है कि आपको अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते टाइम उस चीज़ को एक्सेप्ट करवाने के लिए कुछ और एक्शंस लेंगे जिसकी वजह से आपको बिलीव होता है यू कैन टेक हेल्प ऑफ इट। अगर आपको ये चीज़ें इतनी ऐसा इजी के बोल तो मान लो, विजुलाइज कर लो, हो जाएगा, इस लेवल का 110% वाला फेथ इज़ नॉट देयर with you, that's completely fine. Then you just apply whatever is applicable to you. Okay, if it your mind works like कि मुझे ये करने से थोड़ा मेरे मैनिफेस्टेशन के अंदर अश्योरेंस आएगा कि हाँ मैं ये करूँगी, तो इट विल हैपन। सेम थिंग विद द टेक्निक। अगर आपको टेक्निक्स वगैरह करनी है 5x5 जो पेलिफ वाला आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, कप मेथड एंड एवरीथिंग, तो अगर वो करने से इट ट्रिगर्स यू इनटू द बेटर रियलिटी, बेटर फीलिंग, जस्ट गो फॉर इट। एंड इफ इट इज ईजियर फॉर यू टू एक्सेप्ट दैट I am godly guided and universe works for me, then that's also fine। ठीक है, यही बात कहनी थी। आज का वीडियो सुनने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। कल मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।